चलिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक एक सब्जेक्टिव को याद करते जाना, क्योंकि ये सब प्रश्न में से आप लोग को 3-4 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है, सभी क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो देखो कहा जा रहा है विद्युत फ्लक्स, देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला, यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है दोस्तों, उसी संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इससे हम लोग फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स जो होता है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स जो होता है इसमें ई क्षेत्र दोस्तों विद्युत क्षेत्र का होता है, जबकि ds अल्फांश होता है दोस्तों जिसका गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि पाई बराबर ई डी एस दोस्तों cos थीटा या ई डी ओ से कर सकते हो ई वेक्टर डी एस वेक्टर, ठीक है ना। इसमें विद्युत फ्लक्स है, इसका मात्रक दोस्तों वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, दो मात्रक इसका होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है और एक वोल्ट मीटर, ये दोनों मात्रक होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को दोस्तों विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी कि जब विद्युत फ्लक्स की बात करेगा कुछ नहीं करना, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ईडीएस cos थीटा इसका सूत्र होता है। तो दोस्तों आप लोग को पता है ईडीएस cos थीटा होता है, तो इससे हम लोग ईडीएस लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन बटा मीटर होता है और ये दोस्तों एरिया है तो इसका मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से करोगे तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएंगे, साथ में इसका दो मात्रक को देखो न्यूटन पर कूलम होता है। यहाँ से दो मात्रक निकाल सकते, न्यूटन पर कूलम भी कर सकते हो, यहाँ से मीटर स्क्वायर भी कर सकते हो और यहाँ से न्यूटन पर कूलम भी कर सकते हो। दो मात्रक यहाँ से निकालते, एक वोल्ट मीटर मात्रक निकालता है, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम निकालता है। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग को फिक्स करना है, एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछने वाला है। देखो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, साथ में देखो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे इससे और सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बनता है। तो देखो चुंबकीय विभव की बात किया, तो चुंबकीय विभव क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इकाई उत्तरी ध्रुव से अनंत तक के बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को दोस्तों चुंबकीय विभव कहते हैं। देखिए आप लोग को विद्युतीय विभव पता होगा तो चुंबकीय विभव आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर सर जी इकाई उत्तरी ध्रुव से, इकाई उत्तरी ध्रुव से अनंत से, इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए डिएशन इस प्रकार से हम लोग ले लिए कुछ भी, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इकाई उत्तरी ध्रुव से, यहाँ मान लो इकाई, ठीक है ना रेशन, इसको इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से मान लीजिए दोस्तों किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो लाने में जो कार्य किया जाएगा उससे दोस्तों कार्य को हम लोग चुंबकीय विभव कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कार्य करना पड़ रहा है उसको हम लोग चुंबकीय विभव कहते हैं। इसे भी के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए चुंबकीय विभव हो या दोस्तों विद्युतीय विभव, दोनों को भी के द्वारा सूचित किया जाता है, इतना आप लोग कन्फर्म हो जाइए। अब देखिए यहाँ से कहा है किया गया कार्य W होगा तथा ध्रुव प्रबलता M होगा। देखिए यहाँ पर किया गया कार्य क्या है आप लोग का दोस्तों, आप लोग का W है, साथ में दोस्तों आप लोग का ध्रुवीय प्रबलता क्या M है। यानी कि यहाँ से समझे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यहाँ से V बराबर W/Q के फॉर्मूला से समझो क्या हो जाएंगे, V बराबर W/M न दिया हुआ, V बराबर W/M। देखो यहाँ से समझो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इकाई उत्तरी ध्रुव को, इकाई उत्तरी ध्रुव आप लोग का क्या दोस्तों, इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से, इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग चुंबकीय विभव कहेंगे। ठीक है ना रेशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए एकदम बिल्कुल क्लियर करना 100% ये क्वेश्चन, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी कि आप लोग को कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ उसी को लिखना है। यहाँ से जो दिया गया तो वहीं को लिखा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इकाई ध्रुव को दोस्तों अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को चुंबकीय विभव कहते हैं। इसका सूत्र V बराबर W/M होता है, साथ में इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति एम्पियर मीटर होता है। कहोगे सर जी जूल प्रति एम्पियर मीटर होता है, हाँ क्योंकि इसका मात्रक होता है जूल प्रति एम्पियर मीटर। यानी कि यहाँ से जूल लिखेंगे बाटा में
एम्पियर लिखेंगे, फिर मीटर लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में 2021 में पूछा है, साथ में सब्जेक्टिव में पूछा। तो टोटल आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखो, अब चुंबकीय विभव याद हो गया था, विद्युत विभव तो आप लोग का ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत विभव क्या है। कहा जा रहा है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग विद्युतीय विभव कहते हैं। यानी कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश यानी कि एक आवेश को, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग दोस्तों विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे भी के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि कहा जाए किसी विद्युतीय क्षेत्र, मान लीजिए कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को दोस्तों एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग दोस्तों विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे भी के द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W होगा तथा आवेश Q होगा। तो यहाँ से सूत्र V बराबर W/Q का आएगा। नीचे आप लोग देख लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आपको टक्कर देता है, हर साल पूछा जाता है, लगातार 200 पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन समझिए आपके बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। यानी कि कुछ नहीं कहना, किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि आवेश Q को अनंत से लाने में क्या कार्य दोस्तों W होगा, तो इसका आवेश Q होगा। तो यहाँ से आप लोग को पता चला V बराबर W/Q सूत्र हो गया। ठीक है ना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखो, इसका मात्रक भी दिया गया विद्युत विभव का। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और इसका सूत्र होता है 1 जूल प्रति कूलम। देखो, दो मात्रक होते हैं, वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है। साथ में बीमा भी यहाँ से देख सकते हो कि क्योंकि W/Q के सूत्र से W का बीमा लिखा है, यहाँ से आवेश का बीमा लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये बीमा निकाल गया ml² T -2 और I इनवर्स निकला। चलिए, देखो, ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो एक एक क्वेश्चन समझिए, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक आप लोग एग्जाम में नहीं फोड़ पाओगे। आप लोग अगर चाहते हैं एग्जाम में एकदम भौकाल मचाना, ये सब प्रश्न को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इतना आसान लैंग्वेज मैंने आप लोग को दिया, बिल्कुल यहाँ से आप लोग सही कर सकते हो। देखिए, यहाँ से कहा जाए कि किसी चालक का प्रतिरोध दोस्तों R हो। देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध दोस्तों R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के गुणनफल, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध मान लीजिए R है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है का गुणनफल होगा दोस्तों। और इसी के लंबाई के अनुपात को आप लोग को दोस्तों विशिष्ट चालकता या दोस्तों आप लोग का प्रतिरोधकता कहा जाता है। यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध R याद रखना है, किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का गुणनफल को याद रखना है, साथ में इसका लंबाई के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने के लिए तैयार है, बस आप लोगों को याद कर लेना है। यानी कुछ नहीं करना है, किसी चालक का प्रतिरोध R को याद रखना, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A को याद रखना, इसके लंबाई के अनुपात को याद रखना। ठीक है ना रेशन, यानी कि कुछ नहीं याद रखना है, कि आप लोग को यही याद रखना है R/L आप लोग को पता होना चाहिए। वहां पर एग्जाम में कुछ नहीं करना, ये R/L आपको पता चल गया, बात से ये लिखना वहां पर किसी चालक का प्रतिरोध R और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के गुणनफल और इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग दोस्तों चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। बस बस बस, इसे रो से सूचित किया जाता है। रो माने पी नहीं डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के रो कहते हैं, इसे रो से सूचित किया जाता है। तो रो बराबर आप लोग का सूत्र निकल गया, क्या निकल गया, R/L, ये आप लोग का सूत्र हो गया। इसका A सही मात्रक को ओम मीटर होता है। कहोगे मात्रक कैसे निकालते हैं सर जी, देखो मात्रक भी पता होना चाहिए। देखो, प्रतिरोध R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, साथ में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम मीटर हो गया। यहाँ से मात्रक क्या होगा आप लोग का, ओम मीटर हो गया। यहाँ से देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रतिरोधकता का मात्रक क्या, तो आप लोग को पता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम एकदम हल्का मचा के याद कर लीजिए।
देखिए धारा घनत्व पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? धारा घनत्व। अब देखिए धारा घनत्व भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2023 के लिए तो रामबाण प्रश्न है। इसको नहीं याद करोगे तो किसको याद करोगे डियर स्टूडेंट? यही वो प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि धारा घनत्व क्या है, काफी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द करंट डेंसिटी? देखिए कहा जा रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए बहुत ईजी है, बस कुछ नहीं, जे बराबर आई बटा ए याद रखो, बात सारा क्लियर रहेगा। कहोगे कैसे सर जी? देखो बतलाते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध, देखिए किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो? आई हो, या दोस्तों धारा वाली धारा को हम लोग दोस्तों धारा घनत्व कहेंगे। यानी कि कुछ नहीं, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहेंगे। यह एक सदिश राशि है जिसका दोस्तों जे द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है, पहले धारा अदिश राशि, लेकिन धारा घनत्व आप लोग का सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। इसकी दिशा धान आवेश प्रवाह की दिशा होती है। इसकी जो दिशा होती है दोस्तों धान आवेश प्रवाह की दिशा होती है। चलिए एकदम भौकाल मचा दिए सभी के सही मेरे प्यारे। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न, तबे तहलका मचाओगे जब एग्जाम में आप लोग दोस्तों क्या करेंगे? तैयार रहेंगे इस प्रकार की तैयारी के लिए। देखिए यहाँ पर कहा भी जा रहा है किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए होता है, इससे प्रवाहित धारा आई के अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। आई बराबर दोस्तों क्या होगा? जे बराबर आई बटा ए हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए यहाँ से क्या कहा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ये भी एकदम लाजवाब प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इसमें देर करने की बात ही नहीं उत्पन्न होती है, बिल्कुल क्लियर करते, जो मिले उसे उठा लो। चलिए कहा था चुंबकीय क्षेत्र क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? देखिए कहा है कि चुंबक के वह भाग जिससे दोस्तों चुंबक के ध्रुव के द्वारा आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। यानी कि कहा जाए कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह भाग, यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर का जो भाग होगा ना रेस्टोरेंट, उसके चारों ओर का वह भाग जिसके दोस्तों चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे भेज सदिश के द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि किसी चुंबक के दोस्तों ध्रुव के द्वारा आकर्षण या विकर्षण बल एफ है तथा ध्रुवीय प्रबलता एम है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो आप लोग का दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण यानी चुंबकीय क्षेत्र एफ बटा एम सूत्र हो गया। क्योंकि ये क्या है सर जी? देखो कुछ नहीं, ये किसी चुंबक के चारों ओर का वह भाग है जिसमें चुंबक के ध्रुवों के द्वारा आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे बी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो मान लिया कि चुंबक के ध्रुवों के द्वारा आकर्षण या विकर्षण एफ है तथा ध्रुवीय प्रबलता एम है। यानी कि कुछ कहा ही नहीं गया, इतना ईजी है कि मत कहो। किसी चुंबक के दोस्तों चारों ओर का वह भाग जिसमें चुंबकीय ध्रुव एम के द्वारा, ठीक है ना स्टूडेंट, द्वारा आकर्षण या विकर्षण बल एफ का अनुभव किया जाता है, तो इसे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो मान लिया देख सकते हो यहाँ पर माना गया, फिर चुंबक का सूत्र आप लोग का यहाँ से निकल गया एफ बटा एम, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लोगे क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आप लोग को पूछे जाएंगे। चलिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या? देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो आप लोग जानते हैं, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी आप लोग को पता होना चाहिए क्या है, इससे क्या होता है। तो देखिए कुछ नहीं आप लोग को कहना है, किसी चालक तार से प्रवाहित दोस्तों धारा और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को दोस्तों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि किसी चालक तार से प्रवाहित धारा, मान लीजिए आई, किसी चालक तार से प्रवाहित धारा आई और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो एम बराबर क्या हो गया? आई ए, क्या डिएशन? आई ए भी नहीं, आई ए, यानी कि एम बराबर क्या होंगे? आई ए, क्या हो गए? आई ए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा जाए किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा आई और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है, जबकि इसका मात्रक की बात करें तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। कहोगे कैसे सर जी? देखो आई का दोस्तों मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है धारा का, और यहाँ पर दोस्तों एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। एक और मात्रक दोस्तों जेटी इनवर्स होता है, जेटी होता है,
ठीक है ना। इसका 2 मार्क तक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि मेरे अकॉर्डिंग आप लोग दोस्तों नजरअंदाज नहीं करोगे कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, बिल्कुल याद कर लीजिए। किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा दोस्तों आई और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी। अब नेक्स्ट पॉइंट दिखाइए। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसे नहीं याद करोगे तो किसे याद करोगे डियर स्टूडेंट। ये तो भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा को लिखिए। तो देखिए कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में मेरे प्यारे साथियों, एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे आई के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी किसी पदार्थ के एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है उससे हम लोग दोस्तों आप लोग का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। देखिए मान लिया कि चुंबकीय आघूर्ण m होता था, इसका आयतन भी हो, तो आप लोगों को पता है एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण के मान को दोस्तों हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए यहाँ पर m/v सूत्र आ गया, इसका मात्रक एम्पियर/मीटर। तो देखो चुंबकन या चुंबकीय तीव्रता पूछे, दोनों का मात्रक एम्पियर/मीटर होता है। यहाँ से बीमा वगैरह भी देख सकते हो। चलिए यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। चलिए इतना ही क्वेश्चन था। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहोगे इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो आप लोग दोस्तों PDF लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी और टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना है। सभी के सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आप लोग को वहां पर बेहतरीन PDF भी दिया जाता है टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर तो कर ही दोगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। देखिए फ्रेंड्स क्लास 12th और सब्जेक्ट का आप लोग को क्विज लगाने के लिए और PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर आप लोग को चैनल का नाम सर्च करना है। गूगल पर चले जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ओपन हो जाए। देखिए ओपन होने के बाद क्लास 12th IAS लिखा हुआ है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहीं पर आप लोग पूरा का पूरा क्विज लगा सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो। उससे पहले ओपन करने की बात रहेगा, सभी विद्यार्थी एक बार जरूर क्लिक कीजिएगा ओपन के बटन पर, ठीक है ना। जितना बार आएगा उतना बार क्लिक करते हुए चलना क्योंकि इससे रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ से 12th IAS पर आप लोग क्लिक कर दिए। चलिए यहाँ से ओपन हो जाएंगे। देखिए ओपन होने के बाद यहाँ से चैप्टर वाइज पूरा आप लोग क्विज लगा सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। देखिए मैंने भौतिकी पर यहाँ से क्लिक किया तो पूरा का पूरा ओपन हो जाएंगे। उससे पहले कुछ ओपन करने की बात आ रहा है, इसको आप लोग को आवाज से एक बार क्लिक कर लेना है। सभी विद्यार्थियों को बोल रहे हैं। फिर इसके बाद आपको जो भी चैप्टर ओपन करना है यहाँ से ओपन कर लेंगे। इस पर क्लिक करके इस प्रकार से ओपन होने के बाद आएगा। फिर यहाँ पर कुछ ओपन करने की बात रहे, इस सब पर आप लोग को क्लिक करना मेरे प्यारे, इस सब पर आप लोग को क्लिक करना है एक बार, ठीक है ना स्टूडेंट। सभी पर क्लिक करना। देखो यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या है, तो देख सकते हो 90 डिग्री दिया हुआ है। ध्रुव पर का मात्रक एम्पियर मीटर। देखो पूरा का पूरा आप लोग को आंसर भी नीचे में दिया हुआ है। तो सभी के सही विद्यार्थी इस प्रकार से पढ़ने के बाद लास्ट में आप लोग का क्विज का ऑप्शन आएगा। क्विज भी देना अति आवश्यक है। सभी विद्यार्थियों बेहतरीन तैयारी कीजिए ऑल सब्जेक्ट का। देखो ओपन करने की बात है, प्लीज एक बार इस पर क्लिक कीजिएगा, ओपन जरूर कीजिएगा। हर बार आएगा, हर बार क्लिक कीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट के ऑप्शन पर आप लोग को यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपना नाम पूछेगा, तो प्यारा सा नाम यहाँ से आप लोग को क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। चलो देखो कहा जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, अभी मैंने बोला 90 डिग्री होता है। तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिए और टेस्ट लगाइए। आप लोग भी आइए डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से टेस्ट लगाइए। लास्ट में सब कुछ आपको पता चलेगा। नीचे इंग्लिश मीडियम का दिया हुआ है। तो सभी के सही मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और ये सब आप लोग को दिख रहा है खोलने के लिए एक बार प्लीज क्लिक कीजिएगा। चलिए आप लोग भी आइए। देखिए डियर स्टूडेंट, आज से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप लोग को डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझो तभी आप लोग का डाउनलोड होगा। सबसे पहले गूगल पर चले आना है, एजुकेशन लेक्चर चैनल का नाम सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, ये देख लो ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे, स्टेप को समझेंगे तभी आप लोग का डाउनलोड होगा। देखिए इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे।
देखिए क्लिक, देखिए यहाँ पर आप लोग को ऐड पर क्लिक करना। अगर आप लोग क्लिक का नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये रिफ्रेश नहीं होगा। रिफ्रेश करना अति आवश्यक है। क्लिक करने के बाद 15 सेकंड आप लोग को रुकना है, क्योंकि इससे रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे आप लोग को डाउनलोड जल्दी हो जाएगा। तो इस साइड पर आप लोग को एक बार क्लिक करना है। फिर नीचे आप लोग को न्यू अपडेट में आया, क्योंकि न्यू लिंक आप लोग का एक्टिव हुआ, तो न्यू अपडेट यहाँ पर है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करने के बाद क्या है, ओपन, इसको ओपन करना, इससे हर बार आना, इस पर क्लिक करना, तभी आप लोग को डाउनलोड होगा। इससे आप लोग को पेंडिंग की बात लगा, तो ओपन पर आप लोग को क्लिक करते हुए चलना है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और 15 सेकंड रुक जाना है। देखिए लिखा हुआ डियर स्टूडेंट बिहार बोर्ड 12th 2023 डाउनलोड लिंक, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ से जब क्लिक किया इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद देखो इस ऐड पर जब तक आप लोग क्लिक नहीं करोगे तो आप लोग को रिफ्रेश होगा ही नहीं। तो आप लोग को इस ऐड पर आवाज से क्लिक करना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से क्लिक करते हुए चलना है, जहां पर देखेगा इस प्रकार का ऐड, क्लिक करके रिफ्रेश करना है। देखिए साइड पर जाए, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करोगे ये स्टेप है, ये इससे रिफ्रेश होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना अति आवश्यक है। चलिए यहाँ से जाएंगे डियर स्टूडेंट, नीचे जाएंगे तो आप लोग को देखिए लिंक पूरा का पूरा दे दिया गया है। देखिए क्लास 12 डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक, तो इसी पर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए सर्वर बना 3 सर्वर दिया गया है, इस पर कोई भी लिंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप लोग को अपना फिलअप कर देना है डियर स्टूडेंट, पूरा जानकारी पूरा आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा। जितना स्टेप बताया स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो 100% आप लोग को डाउनलोड आज से स्टार्ट हो गया, चालू होना डियर स्टूडेंट, क्योंकि बिहार बोर्ड ने बोला था 19 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का दिन दोस्तों आप लोग समझिए स्टार्ट हो गया। यहाँ से आप लोग का नाम देखना है, कैंडिडेट का नाम लिखना, अपना नाम, फादर्स का नाम, और यहाँ से जन्म तिथि आप लोग को यहाँ फिल करना, और सर्च के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना है। बिल्कुल आप लोग को डाउनलोड हो जाएंगे। चलिए आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, रिफ्रेश करते हुए चलना डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर भी आप लोग को लिखा हुआ है, तो इस सब ऐसा दिखेगा तो बिल्कुल क्लिक करना ही है आप लोगों को, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोग भी आइए।